हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मून ब्लेस 444। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगेन हु विल यू मैरी पे। एंड इसमें हम कुछ यू नो कुछ टॉपिक्स कवर अप करेंगे, लाइक हु विल यू मैरी, उनके क्वालिटीज़ क्या होंगे, वो कैसे होंगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा, वो आपको किस तरह ट्रीट करेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आपकी शादी कब तक हो सकती है, ये भी हम आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, वो है अल्फ़ाबेट 1 to M से, सॉरी A to M से, राइट, सॉरी अबाउट दैट। सो अगर आपका नेम का फर्स्ट इनिशियल ए से एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ऑलराइट। और अगर आप क्रॉस वॉचर हो, अगर आपको पता है कि आपका पर्सन, अगर आपके कोई रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ हो, और आपको उनके लिए चेक करना है कि उनका फ्यूचर स्पाउस के जो क्वालिटीज़ है वो आपसे मैच करते हैं कि नहीं, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग, लेकिन पहले हम शुरू करेंगे विथ योर करंट एनर्जी, कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप किस स्टेज में हो अपने लाइफ के, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको पता चले, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, तो समझ लीजिएगा आगे की रीडिंग आपके लिए है। ओके, भूलना नहीं कि ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनकी नेम के फर्स्ट इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है। आपकी करंट एनर्जी, लेट्स चेक फॉर योर करंट एनर्जी। और हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके 2-3 नेम्स होते हैं, जिनके अलग अलग नेम के इनिशियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम कुछ लीगल नेम कुछ और हो, डॉक्यूमेंट में कुछ और आपको पेट नेम से या पेट नेम से, या तो आपको एक अलग नेम से लोग ज़्यादा जानते हो, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। देखो आप किससे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक फॉर योर करंट एनर्जी राइट नाउ। Hostilities, man holding a heart, and angel of love, all right, and journey. Okay, इस पे मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए। सेल्फ वर्थ, विजडम, पैशन, ओके, आइसोलेशन, ऑल राइट। सो करंट एनर्जी में अगर हम देखें कि आप, हमारे व्यूअर्स की जो करंट एनर्जी है, फर्स्टली बहुत मैसेजेस हैं यहाँ पे, मैं 1 by 1 फॉलो अप कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्टली आपको मैं एक बेटर पोजीशन पे देख रही हूँ, लाइक आप, यस, यू आर वेटिंग फॉर योर लाइफ पार्टनर, आप उस जर्नी में हो। आप, आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा खुद पे वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ वर्थ इश्यूज से डील कर रहे हो। अगर आप में वो इश्यूज है सेल्फ वर्थ इश्यूज के, तो आप उसमें डील कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा सोल वर्क कर रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, लेकिन एंजल ऑफ लव का कार्ड है, विच इज़ इक्वल टू एम्प्रेस इज वेल, क्योंकि एम्प्रेस इज़ फुल ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है राइट नाउ कि आप सेल्फ लव पे इतना ध्यान दे रहे हो, खुद की सोल ग्रोथ पे इतना ध्यान दे रहे हो, और इसीलिए आप, आपको सोलमेट चाहिए, आपको शादी करनी है, बट आप डेस्परेट नहीं हो उस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हो। वो फेज जो आपका था वो चला गया है, जब आप डेस्परेट हुआ करते थे, जब आपको एक पार्टनर चाहिए था, डेस्परेटली चाहिए था, जब आपको उस पार्टनर से मतलब कोई ना कोई चाहिए था लाइफ में, टू मेक यू हैप्पी, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। ऐसे आपका स्टेज हो चुका है, इसीलिए ये कार्ड पहले आया था, हॉस्टिलिटीज़ की। यू हैव फॉट दैट बैटल ऑलरेडी, आपने उस स्टेज को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है जिसमें आप डेस्परेट हुआ करते थे सोलमेट को अपने लाइफ में लाने के लिए। किसी के लिए डेस्परेट होना, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में भी हो, और उस वजह से भी आप ये कर सकते हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो सकते हो। लेकिन नहीं, यू हैव फॉट दैट बैटल ऑलरेडी एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आजकल आपकी जो अभी की एनर्जी है, आप
विजडम को ग्रो कर रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हार्ट है, यहाँ पे एक हार्ट है, और ये है ग्रीन कलर का कार्ड विच इज़ अ हार्ट चक्रा, विच इज़ अ सिंबल ऑफ हार्ट चक्रा, और उसके हार्ट पे एक अर्थ का पिक्चर है, ओके, विच इज़ गिविंग द साइन ऑफ अ मदर अर्थ। आप अपने आप में सेल्फ लव तो ला ही रहे हो, यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग लव फॉर अदर पीपल इन योर लाइफ एज वेल, इन योर सेल्फ एज वेल। आप दूसरों को नरिश कर रहे हो, अपने अपने टीचिंग से नरिश कर रहे हो, अपने प्यार से नरिश कर रहे हो। आई डोंट थिंक, मुझे ये वाइब नहीं आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पे अब गुस्सा करने की एनर्जी, अग्रेसिव होने की एनर्जी, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाने की एनर्जी, ये अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। दैट फेज यू हैव पास्ड ऑलरेडी। उस जर्नी पे आप निकल चुके हो, आपकी सोल सर्चिंग के जर्नी पे आप निकल चुके हो। अभी आप क्या सर्च पे हो, तो विच इज़ सेल्फ वर्थ। एंड देर आर टू ऑरेंज कलर कार्ड्स हियर विच इज़ अबाउट सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा का जो ओपनिंग, ओके, आई कैन सी दैट योर सैक्रल चक्रा इज ओपनिंग, इज एक्टिवेटिंग, ओके। उससे क्या होगा, आप अपने सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, करोगे, और वो अचीव भी करोगे। विद द सेल्फ वर्थ कार्ड एंड पैशनेट कार्ड हियर, आई डू फील कि शायद आप फ्यूचर में कुछ सर्विसेज भी करो, कुछ चैरिटी वर्क, लोगों को हील करना। विद द एंजल ऑफ लव आप ज़रूर कोई चैरिटी वर्क कर सकते हो, किसी को गाइडेंस दे सकते हो सकता है, मुझे ऐसी वाइब्स आ गई, सब मैसेज आ गया आउट ऑफ नोवेयर कि हो सकता है आप टीचर हो। तो विद द मदर अर्थ ईयर, एंजल ऑफ लव एंड पैशन, जैसे ये जो लेडी है यहाँ पे, ये सर्विस दे रही है किसी पर्सन को पैशन से, अपनी खुशी से। आप अपने खुशी से किसी को सर्व करोगे, किसी को हील करोगे। अभी आप नो मोर किसी का वेट नहीं करोगे। आपकी ये करंट एनर्जी, एंड आई रियली लाइक दैट। विद द आइसोलेशन कार्ड प्रेजेंट ओवर हियर, आइसोलेशन, रिलीज, वैनिटी और रिन्यूअल, ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो ये जो फेज़ है आपका आइसोलेशन का, ये आप रिलीज कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। और आपके लाइफ में आपने एक रिन्यूअल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आई वुड कीप दिस कार्ड एट अबाव राइट नाउ, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है। और रिन्यूअल कार्ड, एंजल ऑफ लव कार्ड इज काइंड ऑफ गिविंग मी द सेम वाइब कि यू हैव बॉट आउट अ न्यू योर सेल्फ नाउ आउट, ठीक है। और इसी वजह से, बिकॉज द मैन होल्डिंग अ हार्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, आई कैन से कि यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट राइट नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से उस टाइम मिलो जब आप किसी को सर्विस दे रहे हो। अगर आप लेट से हीलर हो, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ये पर्सन आपका क्लाइंट बन के आएंगे, ठीक है, आपसे हीलिंग लेने, आपसे सर्विस लेने। आप जो भी सेल करते हो उस चीज़ से आपकी सर्विस लेने। अगर आप चैरिटी करते हो तो वहाँ पे वो भी चैरिटी करेंगे और वो भी आपसे मिलने आएंगे। विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ एंजल ऑफ लव, ये भी मुझे साइन आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, उससे आप स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रोन हो। वो आपसे लव सीखेंगे, वो आपसे सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली आपसे कुछ स्टेजेस कम है, ऑलराइट। हो सकता है आपके एज हो सकते हैं 26, 45 एंड 49, ऑलराइट। एंड व्हाट एल्स, यस, सो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हो रही है, उसका आपका विजडम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। विजडम, आपका नॉलेज, आप अगर मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूँ, हो सकता है हेरोफेंट भी पॉप आउट हो जाए, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, यू आर गोइंग इन टू दैट स्टेज। आप स्पिरिचुअलिटी में स्टेजेस क्रॉस करते जा रहे हो, 4th डिमेंशन, 5th डिमेंशन, धीरे 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 यू आर ग्रोइंग टूवर्ड्स सेल्फ लव। Because I also do feel कि chances है कि might be you have started many techniques to heal yourself, to heal your past karmas, past life karmas. हो सकता है होपनोपोनो टेक्निक आपने शुरू कर दी हो सकता है सेल्फ हीलिंग, कर्मा हीलिंग, ये सब टेक्निक आपने शुरू कर दी हो, और आपको रियलाइज़ हो गया हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी के सोल ग्रोथ के लिए, rather than waiting for someone to enter into your life. Alright, so this is all about you, my viewers. Now let's check who will be your future spouse. अभी उनकी क्वालिटीज हम चेक आउट कर लेते हैं। Let's see. First हम एक मेजर आर्काना से चूज एक कार्ड निकाल के देखेंगे कि आपके मैरिज में मेजर ब्लॉकेज नहीं कहूँगी, लेकिन मेजर चीज़ क्या अफेक्ट कर रही है आपके मैरिज के केस में। अगर आप रिलेशनशिप में हो और उनसे मैरिज नहीं हो पा रही, तो फिर क्या ब्लॉकेज है।
अगर सिंगल हो और आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज भी नहीं हो पा रही, अगर आपको कोई मिल ही नहीं रहा लाइफ में जैसा आप चाहते हो, बिकॉज एज आई कैन सी दैट यू आर इन योर सोल जर्नी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा एक सोल पार्टनर ऐसा ढूंढना जो आपको पसंद आए, जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए वो मिलना मुश्किल होता है. इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ स्पाउस फॉर अ पर्सन. बहुत मुश्किल होती है ऐसे पर्सन के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना जिसको पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके मैरिज में क्या चीज़ ज़्यादा सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. ओके, लवर्स, ऑलराइट. एक मिनट, आपको कार्ड दिखाई तो दे रहे हैं. ओके, सो वी हैव गॉट द कार्ड्स लवर्स, विच मीन्स कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी शादी होना थोड़ा डिले हो रहा है. क्यों? क्योंकि आप स्टिल अपने जर्नी में हो. बट एज आई कैन सी विथ योर एनर्जी कि आप काफ़ी अपने स्टेजेस क्रॉस कर रहे हो, मतलब यू आर ऑन इट्स वे टूवर्ड्स योर यूनियन. लेकिन आपका यूनियन कब होगा? जब आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे और अपने सोल पे काम करोगे, अपने आप पे काम करोगे. विद द लवर कार्ड यही बताता है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, आएंगे, ज़रूर आएंगे, और आपको वो पार करना ही है, वरना यूनियन होगा तो होगा या तो नहीं होगा, वो डिपेंड करता है. हो सकता है यूनियन हो. आपका हम वही रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली, हु विल यू मैरी. सो डेफिनेटली अगर आपकी शादी हो रही है तो आपके सोल जर्नी और आपके सोल लेसन्स के बाद ही होगी, और आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट से ही होगी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपकी शादी किसी कार्मिक से हो और बहुत मुश्किल जाए. नहीं, अगर आपका ट्विन फ्लेम भी है और आपने अपने ट्विन फ्लेम को मिस कर दिया है तो सोलमेट ज़रूर होगा आपसे शादी करने वाला. ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल ही होगी, विद फुल ऑफ लव, विद फुल ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, डिवोशन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देना, एक दूसरे का साथ देना. दिस विल बी योर रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. बट डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, एंड दैट इज़ वाई आपको अपने लाइफ में इतने परेशानियों से जाना पड़ा और आपको इतना सहन करना पड़ा. राइट, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? Hanged Man. So I can see that things are more stuck in your connection. आपकी मैरिज में बहुत डिले हो चुका है. आई डू फील कि आपके मैरिज में बहुत डिले हो रहा है. आप हो सकता है एज क्रॉस, अभी डिपेंड करता है कि एज क्रॉस होना मतलब क्या. हर किसी पे डिपेंड करता है, हर कम्युनिटी पे डिपेंड करता है. किसी किसी कम्युनिटी में शादियाँ होती है अराउंड 20 ईयर्स, 23 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, और किसी किसी की फैमिली बहुत ही नैरो माइंडेड, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होती है जो अलाउ करती है मैरिज आफ्टर 30s एज वेल. तो डिले डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. लेकिन हाँ, जैसे भी तरह का है, आपके मैरिज में डिले हो रहा है. आप चाहते हो मैरिज करो, लेकिन आपके मैरिज में डिले आ रहे हैं. That is for sure with the Hanged Man there. Okay, now let's find out कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे. Who will be your future spouse? Who will you marry? क्या क्वालिटीज होंगे उनके, कैसे मिलेंगे आपको. हेरोफेंट, हर्मिट, सन और एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, ओके. राइट, आपके फ्यूचर स्पाउस विद द सन कार्ड या 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे हर्मिट, हेरोफेंट भी प्रेजेंट है. सो ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल होंगे. हो सकता है इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रियाँ हों, बहुत ही पढ़े लिखे हो, मास्टर्स, पीएचडी. और अगर ये सब उनके पास नहीं है तो भी इनको नॉलेज है, बहुत नॉलेज है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके.
ये एक गाइड हो सकता है, एक मेंटोर हो सकते हैं, लोगों को गाइडेंस देते होंगे। ऐसा भी हो सकता है इनका कोई यूट्यूब चैनल हो जहाँ पे ये लोगों को गाइड करते हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में एजुकेशन ये देते हैं, ठीक है। वीनस या अर्थ साइन की हो सकते हैं ये हेरोफेंट, बिकॉज यहाँ पे ऑल्सो देयर इज अ हर्मिट एंड अ हेरोफेंट। सो अर्थ साइन, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आई ऑल्सो सी कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। मनी वाइज दिस पर्सन इज रियली अबंडेंट, इन्हें वैसे फाइनेंशियली देर इज नो प्रॉब्लम, इनकी करियर इज गोइंग प्रीटी गुड। विद द सन कार्ड दिस पर्सन कैन बी पॉपुलर एज वेल। नॉलेजेबल डेफिनेटली है, अपना जो भी प्रोफेशन है, यहाँ पे प्रोफेशन एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन जिस भी तरह का प्रोफेशन है, एक तो ये हीलर है या तो इनका बिजनेस है। देर इज नो काइंड ऑफ जॉब दैट दिस पर्सन डज। ये मैं आपको श्योर बता सकती हूँ कि ये पर्सन किसी तरह का जॉब नहीं करते, किसी के अंडर काम नहीं करते, ठीक है। इनका खुद का है, जो भी है, हीलर है तो हीलर है, यूट्यूब चैनल है तो वो है, पता नहीं टिकटॉक चलाते तो वो है, सोशल मीडिया पे अगर कुछ करते होंगे तो वैसा, किसी को नॉलेज देते होंगे, किसी के लिए गाइडेंस बनते होंगे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होंगे तो दैट वे, और बिजनेस होगा तो दैट वे। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ जॉब नहीं करते, किसी हायर पोजीशन पे ही है, ओके। और आपके अगर आई वुड वॉर्न यू कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं है कि मुझे इस तरह का बंदा मिल ही नहीं सकता, मेरी उतनी वर्थ ही नहीं है, तो पहले तो आई डिड सी कि यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ इश्यूज, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अभी भी आप अगर उस नेगेटिविटी में रह रहे हो, देन आई वुड से दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ अ क्लियर साइन कि ये ग्रुप के जो पीपल के जो फ्यूचर स्पाउस है इज़ गोना बी फेमस, पॉपुलर, अबंडेंट इन मनी एंड बिजनेस वगैरह ही होगा, इनका कोई जॉब नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। दैट्स वॉट हेरोफेंट इज टेलिंग मी। हर्मिट कार्ड उसके बाद आया है, तो आई डू सी कि ये पर्सन ने सोल सर्चिंग बहुत की है। सोल, यू नो, किसी के पास कितना भी पैसा हो, द अल्टीमेट जो पीस आता है वो खुद के अंदर जाके आता है, वो अपने अंदर जाके आता है, वो ट्रूथ फाइंड आउट करने के बाद आता है। इस पर्सन ने अपने लाइफ में अर्ली एज या मिड एज में, बहुत लेट नहीं, सो अर्ली एज या मिड एज में काफ़ी ज़्यादा अचीव किया होगा, लेकिन फिर भी इनकी सोल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहती होगी, ठीक है। इनकी सोल किसी ना किसी सर्च में रहती होगी, शांति, इन्होंने कभी कंप्लीट फील नहीं किया, वो उस कंप्लीशन के सर्च में ईदर थे या अभी भी है, ठीक है। खुद को हील करने के जर्नी पे है। अगर ओके, फर्स्टली आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन राइट नाउ सिंगल है, ओके। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, इनके लाइफ में कोई नहीं है, हो सकता है पहले हो और ब्रेकअप हो चुका हो, एंडिंग्स आर डन ऑलरेडी इन दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन इज कम्प्लीटली सिंगल नाउ। और अभी वो इस सर्च में है कि उनके लाइफ में ऐसा स्टेबल कनेक्शन आए जो साथ मिलके, जो बहुत अबंडेंट फैमिली हो बेसिकली, जहाँ पे सिर्फ पैसों का ही अबंडेंस नहीं, जहाँ पे मेंटल अबंडेंस भी हो। ये फैमिली, ये पर्सन इतने सिंगल लगते हैं, लाइक विद द हर्मिट एंड हेरोफेंट कार्ड, कि माइट बी दिस पर्सन इज लिटरली अलोन इन द सेंस कि लिटरली कोई ना हो इनका अपने लाइफ में, कोई भी ना हो, लाइक पेरेंट्स, लाइक हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर दैट फैमिली, उसे वो फैमिली का प्यार चाहिए, वो परिवार चाहिए, वो या ही वांट्स दैट अबंडेंट फैमिली बेसिकली, ठीक है। उसे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। हो सकता है कि प्रीवियसली वो किसी रिलेशनशिप में रहे हो और इट वॉजेंट अ गुड एक्सपीरियंस, बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई डू नॉट सी दिस पर्सन कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी में है और उन्हें मिस कर रहे हैं या तो उनके पास वापस जाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देम सेल्व्स राइट नाउ। जो भी सर्च है, जो भी चीज़ उन्हें इनकम्प्लीट फील करा रही है, उस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश करें, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या है जो उन्हें इनकम्प्लीट फील करा रही है, जबकि उनके पास सब कुछ है। वाई दिस पर्सन स्टिल इज फीलिंग इनकम्प्लीट, उस चीज़ के सर्च में है आपके पर्सन। विद द सन कार्ड, ये पर्सन पॉपुलर तो है, ऊपर से आई ऑल्सो सी दैट देयर सोल इज गाइडिंग देम टूवर्ड्स यू और टूवर्ड्स देयर सोल पर्पस और टूवर्ड्स देयर ट्रू सेल्फ, क्योंकि आज तक वो ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड नहीं थे। 1 2 3 मेजर आर्काना 3 है, तो डेफिनेटली ये पर्सन पॉपुलर तो है अपने फील्ड में किसी चीज़ से, ठीक है।
और अगर अभी भी ना हो तो फ्यूचर में तो होंगे ही, 100% होंगे, ठीक है, 100% पॉपुलर होंगे, क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये अपने सोल को सर्च कर चुके होंगे, ऑलराइट, और उन्हें वो पॉजिटिविटी, वो फ्रीनेस मिलेगी। इस तरह यहाँ पे जो ये सन का जो लाइट है, ये जो सर्च कर रहे हैं वो उन्हें मिल जाएगी फाइनली, जो जिस ट्रूथ के वो सर्च में है वो उन्हें फाइनली मिल जाएगी। और जिस दिन वो मिल जाएगी, उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव का फ्लो, अनकंडीशनल, तब ये आपके लाइफ में एंटर भी कर सकते हैं विद द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स में ऑल्सो टेल कि ये पर्सन ऑब्वियसली हीलर तो है ही है, और बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन जो भी होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत इतने मेच्योर होंगे, तो उनको पता होगा कि रिलेशनशिप्स को किस तरह से हैंडल करना है। सो डू नॉट वरी कि ये पर्सन इमेच्योर होंगे, पता नहीं आपको ट्रीट कैसे करेंगे। नहीं, विद द एस ऑफ कप्स दे विल ट्रीट यू लाइक कंप्लीट फुल ऑफ लव। लेकिन विद द हर्मिट एंड हेरोफेंट कार्ड ये ज़रूर है कि ये आपकी बकवास चीज़ों को या तो अननेसेसरी टैंट्रम्स को कभी पैम्पर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली मेच्योर, ठीक है। अननेसेसरी टैंट्रम्स को वो कभी आपके पैम्पर नहीं करेंगे, लेकिन प्यार आपको बहुत करेंगे। हो सकता है आपको गिफ्ट देना, आपको प्यार इस तरह से एक्सप्रेस करना वुड बी देयर क्वालिटी, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ साइन नज़र आ रहा है। लियो हो सकते हैं, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकता है, ठीक है। कौन सा नहीं बचा? ओके, एयर साइन इज नॉट प्रेजेंट हियर। लवर से मैं कह सकती हूँ कि जेमिना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बट रियली ज़ोडिएक साइंस डजंट मैटर एट ऑल, एनर्जीज मैटर करती है। अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ऑलराइट। ये कार्ड गिराया है एम्परर। अरे डेफिनेटली ये पर्सन है, बहुत फेमस है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। और इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर के ये पोजीशन हासिल की है जो है, और डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग स्किल इस पर्सन का अमेजिंग होगा। कैन यू सी ऑल द मेजर आर्कानाज ऑन द टेबल हियर विद द 2 ऑफ swords हियर। आप इस पर्सन को आते हुए नहीं देख रहे अपने लाइफ में, आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। और ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग करके जरूर आ रहे हैं। विद द एम्परर कार्ड हियर प्रेजेंट हियर एंड विद द 10 ऑफ swords प्रेजेंट अंडर दिस, इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लोगों से धोखे खाए हैं, काफ़ी लोग इन्हें छोड़ के गए हैं, इनसे मूव आउट हो चुके हैं। ऐसी चीज़ों से ये मूव ऑन होके एक एम्परर के पोजीशन पे आ गए हैं। विद द चैरियट कार्ड, दिस पर्सन माइट ऑल्सो बी अ ट्रैवलर, या तो ट्रैवलिंग करते टाइम आपसे मिलेंगे। डेविल कार्ड जो है वो ये भी कहता है कि बहुत टॉक्सिक एनर्जी से पहले वो तो बहुत निकले हैं। दे हैव लिटरली थ्रोन देमसेल्फ आउट ऑफ दैट टॉक्सिक एंड द मोस्ट हो सकता है काला जादू और वो सब स्पेल एनर्जी, उससे भी निकले हो। जैसे पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पैसा है, अबेंडेंस है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि किसी भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी ने स्पेल वर्क किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, लेकिन दे हैव ओवरकम, दिस पर्सन हैज़ ओवरकम दैट एज वेल। क्यों? अपने डिटर्मिनेशन से, विद द एम्परर कार्ड हियर, ठीक है। एंड विद द 2 ऑफ swords ऐसा भी लगता है कि इन्होंने अपने लाइफ अभी एट दिस मोमेंट ऐसे बाउंड्री क्रिएट करके रख दी है कि किसी को भी एंट्री नहीं है उस बाउंड्री के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड ये पर्सन है, सोच समझ के। अगर आपसे भी मिलेंगे, सोल कनेक्शन भी फील होगा, तो भी ये पर्सन इमीडिएटली आपके ऑरा में एंटर नहीं करने वाले, इमीडिएटली आपको लव का एक्सप्रेस नहीं करने वाले। दे गोना टेक देयर ओन स्वीट टाइम कि आपको रियलाइज कराए कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ओके। बहुत जल्दी ये मूवमेंट नहीं होगी, राइट, ओके। यहाँ पे 7 है नंबर, चैरियट। सो हो सकता है माइट बी दिस मंथ इटसेल्फ इन जुलाई you will be traveling somewhere, or this person will be traveling somewhere towards you with the emperor card present and the chariot। या अगर किसी की अरेंज मैरिज है, वैसे तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है, चांसेस है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की शादी या अरेंज तरीके से भी हो जाए। तो हो सकता है कोई फादरली फिगर आपको इंट्रोड्यूस कराए इस पर्सन से थ्रू एन अरेंज मैरिज सिस्टम, ठीक है। या तो आप ये इनको मिलोगे ट्रैवल करते हुए। बट या आई कैन सी दैट देयर इज अ मिररिंग एनर्जी गोइंग ऑन। अगर हमने आपकी पहली एनर्जी चेक की तो डेफिनेटली आप भी सोल वर्क कर रहे हो, आप भी खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो, तो ये पर्सन भी सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। मिररिंग एनर्जी है। और देखते हैं प्रोफेशन, तो मैंने आपको बता दिया, क्वालिटीज, नेचर आपके फ्यूचर पर्सन के,
राइट। ट्रैवलिंग शायद इन्हें बहुत पसंद भी होता होगा और शायद ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते होंगे, ठीक है। और आपको तो बहुत लविंगली ट्रीट करेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। बहुत प्यार करेंगे, जो भी चाहिए आपको ला के देंगे। सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है आप दोनों के बीच में। और लेकिन येस, इनसे अननेसेसरी टैंट्रम्स को पैम्पर करना एक्सपेक्ट मत करना। अगर जहाँ पे ज़रूरत हो वो आपको भी डांट देंगे, लेकिन लोगों के सामने नहीं, क्योंकि दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली मेच्योर। उन्हें पता है कि कौन सी बातें कहाँ की जाती है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं करी जाती। और अरेंज और लव मैरिज दोनों के साइन यहाँ पे हैं, सो जिससे जो रेजोनेट हो। एनीवेज काफ़ी ज़्यादा लोग रीडिंग देखेंगे, सो सबके लिए तो अरेंज या लव फिक्स नहीं होगा। आप जैसे रेजोनेट हो आपके लाइफ में, अगर कोई है कोई ना है, कोई आपके फैमिली अगर रेस्ट्रिक्टिव है तो उस हिसाब से। Alright, let's have some more information about your future spouse and then we'll go further उनके messages से। We have 4 of earth, 9 of water and queen of air and 10 of fire। हार्ड वर्किंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके लाइफ में बहुत हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाकर पार करके चलना इन्हें पसंद है। और ऐसा भी नहीं कि वन एट अ टाइम और समथिंग। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ प्रीटी मल्टीटास्कर, ठीक है। 4-5 चीज़ें एक साथ लेके काम करने में उन्हें मज़ा आता होगा। तो देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि ये पर्सन के अलग अलग बिजनेस भी हो या तो मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम हो। एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, विच इज़ आई फील वेरी स्ट्रांगली। एक सोर्स ऑफ इनकम इनका नहीं होगा, ठीक है। 2-3 ये प्लानर बहुत अच्छे हैं, लाइफ में प्लानर बहुत अच्छे हैं। फ्यूचर के प्लान हमेशा करते रहेंगे, आगे की सोचेंगे, आगे क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब ये सोचेंगे। विद द 4 ऑफ अर्थ बजट बनाना और पैसे संभाल के रखना भी इन्हें आता होगा। ऑल्सो दिस पर्सन विल बी पॉजेसिव टूवर्ड्स यू, प्रोटेक्ट करके रखेंगे आपको हमेशा, ठीक है। और विद द 9 ऑफ वाटर एज वेल, ये पर्सन विश, आप उनके विश फुलफिलमेंट होंगे, आप उनके विश फुलफिलमेंट होंगे, ओके। जिससे आपने विश किया होगा दिस पर्सन विल बी सेम ऑफ दैट क्वालिटी। ऑल्सो इन्हें चीयरफुल हो सकते हैं, मजाकिया हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अकेले में मोस्टली, लोगों के सामने हो सकता है थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा धीट रहते हो लाइक एन एम्परर। लेकिन अकेले में अगर देखोगे तो एकदम चाइल्डिश हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी जोक मार दे या तो बहुत ही फनी हो जाए। क्वीन ऑफ एयर यहाँ पे क्यों है? हू इज दिस क्वीन ऑफ एयर? ओके, किसी लेडी से बच के रहिएगा, क्योंकि कोई तो है जो नहीं चाहता कि आप लोगों की शादी हो, जो आप लोगों के फेवर में हो। इनकी एक्स हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं। और जस्टिस, बिकॉज आई ऑल्सो सी कि यूनिवर्स इज इन योर गाइज फेवर। वो यूनिवर्स आपको फेवर कर रही है, तो किसी का इतना वर्क नहीं करने वाला। कोई भी चीट करे उन्हें उनका ये मिलेगा, कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। बट या डू बी केयरफुल कि किसी के भी बातों में ना आए आप, ओके। नाउ क्विकली हैविंग अ लुक messages from your higher, from the higher self of your future spouse, ठीक है। उन्हें आपसे क्या कहना है? क्या वो आपका वेट कर रहे हैं? क्या वो आपके लाइफ में तुरंत आना चाहते हैं? उनका स्टेज क्या है अभी, स्टैंड क्या है अभी इस कनेक्शन में? 2 आ गए हैं, वी विल हैव 2 मोर एंड दैट्स इट, राइट। उनका स्टैंड क्या है अभी इस कनेक्शन को लेकर, वो सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स हैव 2 ऑफ देम। First, I feel like you will not accept me. All right. Then we have a patience. Then we have I'm stalking you. Okay. And you are admirable. You are fire. With I'm stalking you and you are admirable. You are a fire. बहुत पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत एडमायर करते हैं आपको, ठीक है। आई फील लाइक यू विल नॉट एक्सेप्ट मी, ये एक सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। ये आप में हो सकती है, उनमें हो सकती है, हो सकता है आप में हो, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर, और कहीं ना कहीं उनमें है, तो एक दूसरे को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और दैट्स वाई हो सकता है आप एक दूसरे के यूनियन में अभी तक नहीं आ रहे। बट बी पेशेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड थिंग्स विल वर्क आउट इन यू गाइज फेवर। इनके फीलिंग्स टूवर्ड्स यू विल बी सेम एज, बहुत बहुत एडमायर करेंगे आपको, स्टॉक करेंगे इन द सेंस ऑब्वियसली मैरिज के पहले तो करेंगे ही, आपको जानने के लिए। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपसे मिलने आए, बार बार आपसे मिलने, आपको बोले कि मुझे रोज़ मिलो,
इस तरह की फीलिंग होगी आप उनको आपके लिए। लेकिन शादी के बाद भी अगर आपकी शादी हो, जब भी अगर जल्दी होती है, उसके बाद भी ये काफ़ी एडमायर करेंगे आपको, और उसके बाद भी आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपके लिए कुछ करना, आपको बाहर लेके जाना, ये सब वो करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, नाउ हम क्विकली गोना हैव अ लुक कि कब तक शादी होने के चांसेस है। मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, तो इसका कोई टाइम तो होता है नहीं, बट एनीवेज आई एम गोना हैव अ लुक फॉर यू। देखते हैं आपके लिए कि कब तक हो सकती है शादी के चांसेस, या तो एटलीस्ट कब तक आप मिलोगे इस पर्सन से। कुछ ना कुछ तो आंसर हम ढूंढ ही लेंगे यहाँ से। नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टार एंड फोर ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई डू सी कि क्विक होने के चांसेस हैं, और विद द स्टार कार्ड आपकी विश है, काफ़ी टाइम से आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, वो ही विश आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, आप विद द फोर ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शंस बहुत थे, या तो इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन उन्हें जैसा चाहिए या आपको जैसा चाहिए वैसा आपको मिल नहीं रहा था अभी तक। बट दिस पर्सन विल बी योर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, लाइक अ विश कम ट्रू, जैसे आपको चाहिए था वैसे ही। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स आई डू फील कि बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और अपने रास्ते में से सारे ऑब्स्टिकल्स को कट करते हुए आ रही है पर्सन। टाइम अगर मैं फिर भी बोलूँ तो देखो, मैक्स टू मैक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इधर आपकी मीटिंग हो जानी है। ठीक है, मैं शादी की बात नहीं करूँगी, शादी का कार्ड आया नहीं अभी तक यहाँ पे। ठीक है, बट स्टिल लेट मी फाइंड आउट वन मोर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्या होने के चांसेस है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022 इस कनेक्शन में, इस मैरिज के कहाँ मूव होने के चांसेस हैं। लेट्स हैव टू फाइंड आउट अ कार्ड फॉर यू, ओके। एंड देन वी हैव हीलिंग। देखो, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी हीलिंग कैसे हो रही है, आप अपने आप पे कितना वर्क कर रहे हो, इस पे ही मैटर करता है कम्प्लीटली। कोई फिक्स टाइम नहीं है, राइट। डोंट वरी कि ऐसा होगा ही नहीं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करो, बहुत ज़्यादा काम करो। और देखना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए टू मूव टू ब्रिंग दिस यूनियन फास्टर। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए कि ये मैरिज या ये यूनियन एकदम फास्ट हो जाए, इसकी स्पीड बढ़ जाए। लेट्स सी, अलोन टाइम, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्लियर योर एनर्जी फील्ड। हो सकता है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे डेविल कार्ड भी है, कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लोगों की नज़र लगी हुई है, बहुत लोग एनवी करते हैं। आपको अपनी एनर्जी क्लियर करनी है, और कैसे, वो भी अलोन टाइम से। अलोन टाइम में अपने थॉट्स पे ध्यान दो, देखो कि आप क्या सोचते हो, क्या आपके दिमाग में आता है। कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ें तो नहीं आ रही, कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे, कोई कुछ भी रैंडम चीज़ें तो आप नहीं सोच रहे हो। नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है। आप अकेले में खुद को कितना पॉजिटिव रखते हो, ये आपकी टेस्ट हो रही है थ्रू दिस कनेक्शन। ठीक है, सो गो विद इट, पॉजिटिविटी है, आपको यही करना है। और यस, इनके इनिशियल्स बता देती हूँ। इनके इनिशियल्स हो सकते हैं आई, आर, देन वी हैव जी, GPY, और हमारे पास है ENW, और हो सकता है BKT हो इनिशियल्स। ठीक है, इस मंथ में कुछ तो हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है। लेट्स सी, इस मंथ में आपके मैरिज केस में क्या क्या प्रोग्रेस होगा, मैरिज में, आपके कनेक्शन में, आपके हीलिंग होगी ओके। इस मंथ में आपके कनेक्शन की हीलिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि सरेंडर मोड में आप दोनों जा चुके हो। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल। यू जस्ट हैव टू लीव इट, मतलब आपको कुछ नहीं करना है खुद पे ध्यान देने के अलावा, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना है, बिकॉज नथिंग इज़ इन योर हैंड, लिटरली इज नथिंग इज इन योर हैंड। आप सिर्फ खुद पे ध्यान दे सकते हो, वैसे ही आपका यूनियन होगा, वरना यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कैनॉट फोर्स थिंग्स। ठीक है, और मोस्ट ऑफ थिंग्स आई ऑल्सो फील कि काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल ही हैं, बहुत ना किसी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटेड नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है कोई क्रश हो, कुछ हो, बट आई रियली डोंट फील कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो। अगर आपके दिमाग में भी कोई नहीं है, और कोई पर्सन ही आपके दिमाग में नहीं है,
हाउ व्हाट आर यू गोना डू, किस पे फोर्स करोगे, कुछ नहीं कर सकते. सो आपको बस खुद पे ध्यान देना है एंड टाइम विल कम, अ राइट टाइम विल कम. और लेट्स होप कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप ज़रूर इस पर्सन से मिलोगे. इन दिस मंथ जुलाई आई हैव अ फीलिंग कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. सो बी पॉजिटिव अबाउट इट. ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए इफ़ इट रेजोनेट्स विथ यू. ऑलराइट, एंड डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel. All right, I'll see you in my next reading.